वेलकम टू फैज अकेडमी। आई एम योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अब्दुल अजीम। आज हम देखेंगे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th क्लास मैथ्स 2 चैप्टर 3 सर्कल में। लेट्स डिस्कस। स्टार्ट करते हैं। इन फिगर 3.14 बी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल। बी कहाँ पर है? सर्कल पर है। विथ सेंटर ए, जिसका सेंटर ए है। द टेंजेंट ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू बी इज़ टू बी ड्रॉन। तो हमको क्या करना है? बी से पास होने वाला टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट, देयर आर इन्फाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू। अब यहाँ पर देखिए बी में से इन्फाइनाइट लाइंस पास हो रहे हैं। ये ऐसे एक लाइन जाएंगे। सो अब हमको क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट इज आस्क्ड, विच ऑफ देम विल बी द टेंजेंट। टेंजेंट कौन सा रहेगा? ये टेंजेंट रहेगा। दिस विल बी द टेंजेंट। ये आपका टेंजेंट रहेगा। दिस विल बी द टेंजेंट। Can the number of tangents through B be more than one? क्या टेंजेंट बी में से जो टेंजेंट पास हो रहे वो एक से ज़्यादा रहेंगे क्या? आंसर इज नो, नहीं रहेंगे। पॉइंट सी लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर हमको क्या बताया है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। पॉइंट सी लाइज इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सर्कल के अंदर पॉइंट सी है। कैन यू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू सी? आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ पर देखिए सी जो पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है और इंटीरियर ऑफ द सर्कल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल, वी कैन नॉट ड्रॉ अ टेंजेंट फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल। अगर पॉइंट सर्कल के अंदर रहेगा तो हम उस पर से टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। हम उसके ऊपर से सेकंड ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड हम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ये क्या रहेगा? सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। टेंजेंट की कंडीशन ये होती है कि सर्कल को एक ही पॉइंट पर टच करना चाहिए। तो ये आपका सेकंड हो जाएगा, ये टेंजेंट नहीं होगा। सो नो। तो हम अब क्वेश्चन आपको क्या पूछा? कैन यू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू सी? नो, वी कैन नॉट ड्रॉ, वी कैन नॉट ड्रॉ टेंजेंट, we cannot draw tangent to the circle through C. Point D is in the exterior of a circle. अब यहाँ पर हमको पॉइंट डी दिया हुआ है जो सर्कल के एक्सटीरियर पार्ट पर है, एक्सटीरियर पार्ट में है। कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू डी? क्या है, यहाँ से हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं सर्कल डी पर। तो यहाँ से देखने से समझ में आ रहा है कि हम यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट्स फ्रॉम पॉइंट डी। सो इफ यस, हाउ मेनी टेंजेंट्स आर पॉसिबल? तो यहाँ से कितने पॉसिबल है टेंजेंट्स? तो यहाँ से टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन डी पी, लाइन ये डी पी है आपकी, एंड लाइन डी क्यू, ये लाइन डी क्यू है। टच द सर्कल एट पॉइंट पी और क्यू। पी और क्यू पे ये सर्कल को टच कर रहे हैं। सेगमेंट डी पी एंड डी क्यू आर कॉल्ड द टेंजेंट सेगमेंट। तो सेगमेंट डी पी और डी क्यू क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट सेगमेंट बोलेंगे। अब हम देखेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। थ्योरम का स्टेटमेंट है टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट डी है, यहाँ से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पर टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना, ऑब्जर्व द एडजॉइनिंग फिगर, राइट गिवन एंड प्रूफ, टू प्रूफ। और हमको गिवन और टू प्रूफ लिखना है। गिवन में हम क्या लिखेंगे? ए इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल, डी इज एक्सटर्नल पॉइंट, वी हैव ड्रॉन अ टू टेंजेंट फ्रॉम डी पॉइंट डी ऑन सर्कल एट पॉइंट पी और क्यू। और टू प्रूफ में हम ये लिखेंगे कि सेगमेंट डी पी की टेंजेंट सेगमेंट डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू टेंजेंट सेगमेंट डी क्यू। अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पे गिवन आपको क्या दिया हुआ है?
ए इज़ अ पॉइंट, ए इज़ द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ए क्या है, सर्कल का सेंटर है। पॉइंट डी इज इन द एक्सटीरियर, डी क्या है, एक्सटीरियर में है ऑफ द सर्कल। टेंजेंट थ्रू पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट डी, और यहाँ पर डी से जो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, टच इज द सर्कल एट पॉइंट पी और क्यू, वो पी और क्यू को टच कर रहा है। और पी और क्यू क्या है, कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट एंड सर्कल। ये जो पी और क्यू है ये दोनों कॉमन पॉइंट है टेंजेंट और सर्कल पर। और ए क्या है आपका, सेंटर ऑफ सर्कल, डी इज एक्सटर्नल पॉइंट। अब टू प्रूफ में देखिए, सेगमेंट डीपी हमको क्या प्रूव करना है, टेंजेंट सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू टेंजेंट सेगमेंट डीक्यू। सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीक्यू। कंस्ट्रक्शन, इसके लिए हमको क्या कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर दो हमको, अगर हम यहाँ पर ये प्रूव करने के लिए डीपी कॉन्ग्रुएंट है डीक्यू, ये हमको प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। ये कंस्ट्रक्शन पी, ड्रॉ सेगमेंट ए पी है और ए पी और ए क्यू, उससे हमको दो सर्कल मिल जाएंगे। अगर हम ये दोनों दो ट्रायंगल मिल जाएंगे, दो ट्रायंगल को हम अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो हम इजीली प्रूव कर सकते हैं कि उनके कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि डी पी डी क्यू के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम। इन सेगमेंट इन ट्रायंगल पी ए डी एंड ट्रायंगल क्यू ए डी, तो यहाँ पे ट्रायंगल पी ए डी देखिए, यहाँ पे ट्रायंगल मिल गया हमको पी ए डी, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा मिला है, क्यू ए डी। ये दोनों में सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट पी ए कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट क्यू ए के। रीजन है रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। ये दोनों क्या है, पी ए और क्यू डी, पी ए और क्यू ए, ये दो एक ही सर्कल के दो रेडियस है। सेगमेंट ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए डी कॉमन साइड। एंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू डी इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न है आपका टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर टेंजेंट्स का जो कॉमन पॉइंट होता है टेंजेंट और सर्कल का, उससे हम सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो रेडियस ड्रॉ हो जाएगा, और रेडियस क्या रहेगा, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा टेंजेंट को। सो देयरफॉर ट्रायंगल ट्रायंगल पी ए डी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल क्यू ए डी के। रीज़न है आपका हाइपोटेनस साइड टेस्ट, साइड टेस्ट से हमें ये लिख सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर सेगमेंट डीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट डीक्यू। यहाँ पर रीजन लिखेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया है कि डी पी कॉन्ग्रुएंट है डी क्यू के, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।